नमस्कार दोस्तों। राहुल रॉय उस वक्त दिल्ली में थे और ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे। साथ ही साथ वो मॉडलिंग भी शुरू कर चुके थे। राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय एक लेखिका थी। उन्होंने किसी फैशन मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल लिखा था जो महेश भट्ट ने भी पढ़ा था। महेश भट्ट उस आर्टिकल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो एक दिन इंदिरा रॉय जी से मिलने दिल्ली आ गए। वहां पहली बार उन्होंने राहुल रॉय की तस्वीर देखी। राहुल रॉय की पर्सनैलिटी महेश भट्ट को बहुत पसंद आई। उन्होंने राहुल रॉय की मां से पूछा कि क्या उनका बेटा एक्टर बनना चाहेगा। कुछ दिनों बाद राहुल रॉय महेश भट्ट से मिलने मुंबई पहुंचे। वो जुहू स्थित महेश भट्ट के घर पर गए। महेश भट्ट ने राहुल रॉय को कुछ आशिकी की लाइनें सुनाई। राहुल रॉय को वो लाइनें बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने तय किया कि वो एक्टर ही बनेंगे। कई साल पहले पत्रकार सोनल डेढ़िया को दिए एक इंटरव्यू में राहुल रॉय ने बताया था कि वो दिल्ली से थे और मुंबई में एकदम नए वे अनजान थे। महेश भट्ट ने उन्हें बहुत पैम्पर किया था उन दिनों और राहुल रॉय को बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। आशिकी की शूटिंग के पहले दिन को याद करते हुए राहुल ने बताया कि पहले दिन जुहू के एक बंगले में शूटिंग होनी थी। राहुल रॉय नर्वस तो थे ही, बहुत एक्साइटेड भी थे। राहुल रॉय का शूट किया गया पहला सीन वो था जिसमें उनकी मां बनी एक्ट्रेस रीमा लागू को पता चलता है कि उनके पति किसी और से शादी कर रहे हैं। वो बहुत इंटेंस सीन था। राहुल रॉय कहते हैं कि इस सीन में उन्हें गुस्सा, दुख और अपनी मां के प्रति संवेदना जतानी थी। सुनने में ये सीन बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वो इस सीन को कर रहे थे तो उन्हें काफी मुश्किलें आई थी। राहुल रॉय ने यह भी बताया कि इस सीन को शूट किए जाने तक भी फिल्म के लिए कोई हीरोइन सिलेक्ट नहीं हुई थी। पूजा भट्ट ने कुछ दिन पहले ही डैडी फिल्म की शूटिंग पूरी की थी और वो आशिकी के पहले दिन की शूटिंग देखने आई थी। महेश भट्ट चाहते थे कि पूजा आशिकी फिल्म की हीरोइन बने, मगर पूजा उस समय एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया। आशिकी की शूटिंग शुरू हुए एक सप्ताह बीत गया था कि राहुल रॉय को पता चला कि महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल नाम की लड़की को हीरोइन के लिए फाइनल कर दिया है। जब आशिकी फिल्म रिलीज के लिए तैयार हुई तो रिलीज से एक रात पहले मुंबई के डिंपल थिएटर में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग के दौरान राहुल रॉय ने महेश भट्ट से पूछा कि क्या दर्शक उन्हें स्वीकार करेंगे। महेश भट्ट ने राहुल से कहा, हमने अपनी तरफ से एक अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास किया है, अब सब कुछ दर्शकों के हाथ में है। अगले दिन जब फिल्म रिलीज हुई तो महेश भट्ट ने राहुल रॉय को अपनी कार में बिठाया और मेट्रो सिनेमा के मैटनी शो में उन्हें लेकर गए। फिल्म देखने अच्छी खासी भीड़ आई थी। राहुल रॉय कहते हैं कि उस जमाने में मेट्रो सिनेमा में 1000 लोगों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन फिल्म देखने के लिए 2000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहुल रॉय जैसे ही कार से बाहर निकले, भीड़ ने उन्हें पहचान लिया। लोग राहुल रॉय का नाम जोर जोर से पुकारने लगे। राहुल रॉय से हाथ मिलाने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की भी करने लगे। उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले होने लगे। भीड़ को बेकाबू होते हुए देख राहुल रॉय को मेट्रो सिनेमा के मैनेजर अपने कैबिन में ले गए। फिर जैसे ही शो शुरू हुआ, फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी देखकर राहुल रॉय बहुत खुश हुए। राहुल रॉय कहते हैं कि जब उन्होंने लोगों को सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर सिक्के उछालते देखा तो उन्हें लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। उस इंटरव्यू में राहुल रॉय ने यह भी बताया कि लोग यकीन नहीं कर पाते, लेकिन ये एकदम सच है कि आशिकी फिल्म के रिलीज होने और सुपरहिट होने के 6 महीने बाद तक उन्हें कोई दूसरी फिल्म ऑफर नहीं हुई थी और इस वजह से राहुल रॉय को फिक्र होने लगी थी। राहुल रॉय ने जब अपनी फिक्र महेश भट्ट को बताई तो महेश भट्ट ने उनसे कहा कि सब्र करो, लोग तुम्हें दिमाग में रख कर अभी स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। 6 महीने बाद अचानक ही राहुल रॉय के पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। राहुल ने उस दौरान 47 फिल्में साइन कर ली। राहुल कहते हैं कि आज के जमाने के लोगों को यह बात अजीब लगेगी, मगर उस जमाने में ऐसा ही होता था। 47 फिल्में एक साथ साइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी किसी स्टार के लिए। गोविंदा तो उस जमाने में उनसे भी ज्यादा फिल्में साइन किया करते थे। 47 फिल्मों में से राहुल रॉय ने 20 को बाद में रिजेक्ट कर दिया था। राहुल रॉय इस बात
को भी स्वीकारते हैं कि उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा फिल्में साइन कर ली थी। उन्हें 21 घंटे तक काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। राहुल रॉय से पूछा गया कि आखिर उनके करियर के साथ हुआ क्या, उनका करियर क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गया। इसके जवाब में राहुल रॉय कहते हैं, चूंकि वो न्यू कमर थे तो उन्हें स्क्रिप्ट में मौजूदा कमियों का पता नहीं चल पाता था। उन्हें शूटिंग के दौरान पता चलता था कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कमी है, और ये हुआ अनुभवहीनता की कमी से। राहुल कहते हैं कि उन्होंने जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से स्क्रिप्ट की कमियों को ठीक करने के बारे में कहा तो कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि सब जल्द से जल्द फिल्म रिलीज करना चाहते थे ताकि आशिकी फिल्म की कामयाबी का फायदा उठाया जा सके। आशिकी के बाद लोगों ने जुनून, जन्म व सपने साजन के जैसी फिल्मों में राहुल रॉय के काम की सराहना की थी, मगर उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गईं। राहुल कहते हैं कि अब जब वो गुजरे समय को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ फिल्में उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो राहुल रॉय की दिलचस्पी भी फिल्मों में कम होने लगी। उन्होंने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया, क्योंकि जो भी ऑफर्स उनके पास आ रहे थे वो सब वही पुराने घिसे पिटे आइडियाज व ऑफर्स थे। हालांकि राहुल रॉय को यह सुकून जरूर है कि उन्होंने कुल 33 फिल्मों में काम किया और उनकी सभी 33 फिल्में रिलीज हुई, एक भी उनमें से अटकी नहीं। 1999 में राहुल रॉय ने ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी लेने का प्रयास शुरू कर दिया। उनका ऑस्ट्रेलिया आना जाना होने लगा और रेजिडेंसी हासिल करने के लिए उन्हें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया में 2-3 महीने तक रुकना पड़ता था। इसी दौरान राहुल रॉय की राजलक्ष्मी जी से शादी हो गई। शादी के बाद राहुल रॉय ने अपने ससुर के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ राहुल अपने बड़े भाई के साथ भी काम कर रहे थे। साथियों, इस फिल्म को बने हुए 35 साल का वक्त गुजर चुका है। हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे थे और उस फिल्म के बारे में बात करते करते हमने राहुल रॉय की भी पूरी कहानी आपको सुना दी। शायद आपको ये कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। 17 अगस्त 1990 के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी। आशिकी की रिलीज के वक्त जो लोग अपने यूथ में होंगे वो आज सोच रहे होंगे कि समय कितनी जल्दी गुजर जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।